हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित भजन रहस्य के 5वां अध्याय श्लोक नंबर 13 से 18 तक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 13 जो है वो श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक 118 है एक्चुअली। श्लोक नंबर 13। आशास्य दास्यं वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास च भानुजायः कदा नु वृन्दावनकुञ्जवीथि स्वहं नु राधेर्हितिर्भयेवम्। अनुवाद। हे राधे, हे वृषभानु नंदिनी, तुम्हारा किंकरित्व प्राप्त करने की आशा से मैं यमुना तीर पर स्थित होकर वृंदावन कुंजपथ की अतिथि कब बनूंगी। तो भजन में अगर हमें सफलता प्राप्त करना है तो हमें श्री राधिका का शरण ग्रहण करना होगा, क्योंकि भक्तों में सबसे श्रेष्ठ अगर है वो गोपियाँ है और गोपियों में सबसे श्रेष्ठतम है श्रीमती राधा रानी। तो जितने भी भक्त है और जो भी प्रामाणिक प्रतिनिधि है तो श्री राधा रानी को प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे भगवान श्री कृष्ण की उन्नत सेवा करना है वो हम श्रीमती राधा रानी से ही सीख सकते हैं। इस श्लोक में कहते हैं तुम्हारा किंकरित्व प्राप्त करने की आशा, मतलब हमारे हृदय में ऐसा अभिलाषा होना चाहिए कि हम श्रीमती राधा रानी की किंकरी यानी दासी बन जाए। एक्चुअली ये जो प्रार्थना है ये मंजरी भाव प्रधान है और मंजरी भाव का अर्थ है कि मंजरिया, एक्चुअली मंजरिया कौन है? गोपिया और मंजरिया ये दोनों ही माधुर्य रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है। जो गोपिया है गोलोक वृंदावन में वो करीब 15-16 साल की, श्रीमती राधिका भी 15-16 साल की, 16 से कोई ज़्यादा नहीं है। और जो मंजरिया है वो लगभग 12-13 साल की होती है। गोपिया जो है कृष्ण के प्रति प्रेम भावना रखती है जैसे श्रीमती राधिका रखती है, तो वो लोग कृष्ण का संग भी करती है। और मंजरिया जो है वो कभी भी कृष्ण का संग नहीं करती है और मंजरिया जो है वो श्रीमती राधिका और श्रीमती राधिका की जो सेविकाएं हैं गोपियाँ, उन लोगों को राधा रानी की कृष्ण, जब राधा रानी कृष्ण की सेवा करते हैं उसमें मदद करती है। कभी कभी कृष्ण मंजरियों को पकड़ भी लेते हैं तो मंजरिया हाथ चुरा के शर्मा के भाग जाती है। वो राधा रानी की सेवा में ही व्यस्त रहती है। इसलिए जो निकुंज लीला है इसमें बताया गया है कि वृंदावन कुंजपथ की अतिथि कब बनोगे, अर्थात जो राधा कृष्ण की निकुंज वन में लीलाएं होते हैं जो बहुत गुड़ है, कोई भी परमहंस पद तक पहुँचे बिना श्री राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए साधारण जनता जो है वो राधा कृष्ण की या राम सीता की या जो भी भगवान की लीलाओं के ऊपर कमेंट्स करते हैं, एक्चुअली वो उस लायक भी नहीं है कि वो कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर पाए, क्योंकि एक तो नेगेटिव है नहीं कुछ लीला में, पहली बात, और दूसरी बात उसको समझने के लिए उच्च कैटेगरी की बुद्धि चाहिए
जो भक्ति पथ का अनुगमन करने से, प्रैक्टिस करके जो व्यक्ति मुक्त हो जाए तीनों गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से, तब जाकर समझ पाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मंजरिया है वो कुंज वन में जब राधा कृष्ण की गुण लीलाएं होती है, उसमें राधा कृष्ण के सामने वो मौजूद रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्ण को पान चाहिए, श्रीमती राधिका को कुछ चाहिए, तो ये जो भी है फ्लावर चाहिए, तो वो लोग सेवा में निमग्न रहते हैं। तो कुंजवन की जो लीलाएं हैं राधा कृष्ण की, उसमें मंजरिया को तो अंदर जाने की अनुमति है, लेकिन गोपियाँ उस समय अंदर नहीं जा सकती है। तो ये भी डिफरेंस है थोड़ा सा गोपियाँ और मंजरियों में, लेकिन दोनों ही उत्तम कोटि के भक्त हैं। और जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है वो मंजरी भाव प्रधान है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, जो आज से करीब 500 साल पहले आकर इतना सारा ग्रंथ लिखा, प्रचार किया। इसीलिए उनके जो उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु, जो भी उनकी पुस्तकें हैं, वो जो इंस्ट्रक्शंस है उसी को श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में वितरित किया है, उस शिक्षा को। तो हम सब लोग रूपानुगा है, अर्थात रूप मंजरी के अनुगा है, दासी है। और अगर हम ऐसे इस परंपरा में भगवान के भक्तों का पक्का दास बन पाए, दासी दास बन पाए, तो हम पूर्णतः कृष्णा प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि भगवान की उत्तम भक्तिन श्री राधिका के दास बनने की अभिलाषा। हे वृषभानु नंदिनी, मेरे मन में ये आशा उदित हो रही है कि यमुना के तीर पर वृंदावन की कुंज विथियों में होकर अब आप अभिसार के लिए गमन करेगी, तो क्या आप मेरे नयन पथ की अतिथि बनेगी? तो शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अत्यंत अधीर दशा में श्री स्वामिनी जी की सेवा स्मरण करते हुए इस श्लोक की रचना की है। लीला माधुरी की स्मृति तथा सेवा के अभाव में उनके चित्त में विपुल आरती एवं उत्कंठा का उदय हो रहा है। तो ऐसी उत्कंठा अगर भौतिक जगत की किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में एंजाइटी पैदा हो जाए, तो वो बहुत पीड़ादायक है। उस एंजाइटी के कारण हम बहुत सफरिंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुख को भोगते हैं। लेकिन यही उत्कंठा, यही एंजाइटी अगर भगवान की सेवा के लिए हम प्राप्त करें, तो वही हमें कभी ना घटने वाली आनंद प्रदान करते हैं। तो ये डिफरेंस है भौतिक लोलम और आध्यात्मिक लोलम में। तो भौतिक मोह, अगर किसी व्यक्ति से हमारा मोह हो जाता है, तो उस मोह के कारण हम उससे एक्सपेक्टेशन रखने के कारण हमें बहुत सफरिंग होता है, बहुत ज़्यादा हमें भोगना पड़ता है दुख को। लेकिन अगर भगवान कृष्ण के प्रति, श्रीमती राधिका के प्रति, श्री राधिका के अनुयायियों के प्रति हमारे ऐसे मोह उत्पन्न हो जाए, तो हम आनंद की समुद्र में गोते लगा सकते हैं। तो ये आशा बंध की चरम अवस्था है। आशा बंध मतलब कि एक दिन श्रीमती राधिका, श्री कृष्ण हम पर कृपा करेंगे ही, इस आशा को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आशा ही है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, अगर हम भौतिक चीज़ों से आशा करते हैं तो हमें निराशा प्राप्त होता है। कितनी ही आशाएं पूर्ण हुए बिना रह जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक आशाएं हैं वो कभी भी अपूर्ण नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यमराज जो सबके पाप का लेखा जोखा देखकर उसका भाग्य निर्धारण करते हैं, क्या जन्म मिलेगा, कहाँ जन्म मिलेगा इत्यादि। तो यमराज ने एक आध्यात्मिक इच्छा की कि जैसे 12 महाजन हैं उनकी तरह वो भी प्रचार करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण की।
उनसे एक गलती हो गई कि मंदुक ऋषि को उन्होंने एक पनिशमेंट लिख दिया उनके लाइफ में कि बहुत सारे चोर उनके आश्रम में आए और पुलिस ने पकड़ लिया और सोचा मुनि भी उन चोरों से मिला हुआ होगा और बाद में सूली पे चढ़ाने का आज्ञा होता है। लेकिन मुनि की तपोबल के कारण शूली उनको कुछ भी नहीं हानि पहुंचा पाता। फिर भी जब राजा को पता चलता है तो राजा माफ़ी मांगते हैं। तो मंदुका ऋषि राजा पर बिल्कुल क्रोधित नहीं होते, उनको मालूम है ये यमराज का क्या धरा है। तो यमराज के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या पाप किया कि शूली पे चढ़ने का जो है मुझे कष्ट मिलना था। तो फिर यमराज कहते हैं कि आप बचपन में एक चींटी को ऐसे ही पिन से उसको आपने हानि पहुंचाया था इसीलिए। तो मंदुका ऋषि बोलते हैं कि वो तो बचपन की बात है, 1 से 5 साल तक कोई भी पाप करे बच्चा किसी को नहीं लगता, 6 से 11 साल तक पेरेंट्स को लगता है पर बच्चे को नहीं लगता, 12 साल के बाद जो है लगता है पाप। तो फिर मैं कैसे दोषी हुआ? तो इसी दोष के कारण, क्योंकि जितना बड़ा पोजीशन होता है पनिशमेंट भी उतना ज़्यादा होता है। अगर आप राजा हैं तो राजा बड़ा पोजीशन है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री है राज्य के, तो आप अगर छोटा सा भी गलती करेंगे तो उसका बड़ा से बड़ा पनिशमेंट होगा। जितना बड़ा पोस्ट उतना बड़ा पनिशमेंट, छोटी गलती भी नहीं हो सकती है। तो यमराज को श्राप दिया मंदुक ऋषि ने कि आप जाओ और शूद्र बनकर जन्म लो 100 ईयर्स पृथ्वी में। तो फिर वही कृष्ण की एक्चुअली सब प्लानिंग है। कृष्ण की कृपा से वो विदुर बनते हैं जो धृतराष्ट्र और पांडु का भाई है और कितना स्कॉलरली है, और वो प्रचार करते हैं, धृतराष्ट्र को भी प्रचार करते हैं वो, तो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो यमराज की भी इच्छा कृष्ण ने पूरी किया। इस तरह से आध्यात्मिक कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रह जाता, लेकिन भौतिक इच्छा अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि अगर हमने इतना नहीं कमाया है हमारे कर्मों से तो वो सुख हमें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन दुख कमाया है तो दुख प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमें हमेशा आशाबंध रहना चाहिए। और जैसे कि श्रीमद् भागवतम में श्लोका है, आयासे भवतो गेहाम अहमार्या समन्वितः यदुचक्राद्रुहं हत्वा वितरिष्ये सुहृत् प्रियम। ये भागवतम के 10वां स्कंद 41 चैप्टर 17 श्लोका है। तो यही आशा लेकर स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ राधे, हाँ वृषभानु नंदिनी, तुम्हारे किंकरी पद प्राप्ति की आशा में मैं कब यमुना के तट पर कुंजपथ की अतिथि बनूंगी। तो हे राधे, तुम वृषभानु नंदिनी हो, वृंदावन की अधीश्वरी देवी हो तथा विपुल करुणा निधि हो, इसलिए मुझ दिनहीन की उपेक्षा मत करना। तो श्रीमती राधिका क्योंकि भक्त है, एक्चुअली श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका में कोई भी अंतर नहीं है। श्री कृष्ण के आनंद के लिए ही श्री कृष्ण ने अपने बाम यानी लेफ्ट साइड से श्रीमती राधिका का विस्तार किया, क्योंकि कृष्ण को आनंद देने के लिए कृष्ण जैसा कोई चाहिए। जैसे किसी का भी विवाह जब होता है किसी लड़का और लड़की में, तो सेम क्वालिटी सेम नेचर होता है तो आनंद होता है। अगर एक बहुत लोअर नेचर है तमोगुणी और एक सतोगुणी है तो उसमें आनंद नहीं, लड़ाइयाँ होगी और अंततः उनका विवाह टूट जाएगा या रहेगा भी तो बहुत दुख के साथ किसी भी तरह निभाना होगा। लेकिन अगर एक ही नेचर होगा, एक ही क्वालिटी होगा, एक ही स्टैंडर्ड होगा तो आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि उनको एक दूसरे की बातें समझ में आना, फीलिंग्स समझ में आना और जो स्टैंडर्ड ऑफ टॉकिंग ये सब जो है मैच करेगा। तो ऐसा ही है। तो कृष्ण के आनंद के लिए कृष्ण जैसा ही कोई चाहिए, और उसके लिए कृष्ण जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। जब देवकी वासुदेव में तपस्या किया और मांगा है कृष्ण आप जैसा पुत्र चाहिए, तो कृष्ण स्वयं अवतरित हो गए उनके पुत्र बनकर, क्योंकि कृष्ण जैसा कोई नहीं है। तो इसलिए कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए कृष्ण जैसा कोई चाहिए, और वो कौन है? श्रीमती राधिका,
जो कृष्ण ही है एक्चुअली। कृष्ण की लेफ्ट साइड से कृष्ण ने विस्तार किया और राधिका है। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए श्रीमती राधिका की जो भक्ति है वो चरम परिणति है। जो वैष्णव भजन है, यदि गौरा ना हইতো তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম দে রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা जगते जानत के। चैतन्य महाप्रभु अगर नहीं आते 500 साल पहले राधा रानी का भाव लेकर स्वयं कृष्ण भक्त रूप में, अब आते नहीं यहाँ पे, तो फिर हम कैसे जानते कि राधा का जो प्रेम है वो कैसा है। वो प्रेम रस की सीमा है, इससे अधिक कृष्ण से कोई प्रेम नहीं कर सकता। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी की कृपा भिक्षा हमें करनी चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और उनकी प्रसन्नता के लिए हमेशा हमें कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। क्योंकि एक भक्त तभी प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की सेवा करें। श्रीदास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, राधा नाम अभिनव सुंदर अमृतवत मनोहर है, कृष्ण नाम घन दुग्ध की भांति सुस्वादु है। तो अर्थात राधा और कृष्ण का नाम जो है वो बहुत मधुर है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे पावरफुल है। इसीलिए जो ये कलिसंतरण उपनिषद अथर्व वेद में हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, खासकर कलियुग के लोग के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हमें दिया है, इसमें हरे मीन्स राधे, कृष्णा मीन्स कृष्ण, तो भगवान और भगवान की आराधनी शक्ति साथ में है। तो इसीलिए हमें इस महामंत्र का जप करना चाहिए, जिसमें समस्त ब्रह्मांड, समस्त आध्यात्मिक जगत में जितना भी मंत्र है सब समाहित है। कोई अलग से हमें मंत्र पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सब मंत्र इसमें है। तो इसलिए इतना पावरफुल है। राधा और कृष्ण का नाम है जो एक नाम है, और हमें जप करना चाहिए पूर्ण समर्पण के साथ। तो 14 नंबर श्लोक हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो 13 नंबर श्लोक में हमने देखा कि राधा की कृपा की प्रार्थना करते हैं, और स्वामिनी संबोधन किया जाता है, श्रीमती राधिका हमारी स्वामिनी है और तुम कृष्ण प्रियतमा हो, उनकी आराधिका हो। तो हम क्या करते हैं, हमें दासी बना लो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। 14 नंबर श्लोक है, ध्यायन्तं शिखिपिच्च मौलिमनिशं तन्नाम संकीर्तयन् नित्यं तच्चरणाम्बुजं परिचरन् तन्मन्त्रवर्या जपन्। श्रीराधा पददास्यमेव परमा अभीष्टं हृदा धारयन् कर्हिष्यं तदनुग्रहेण परमात् भूतानुरागोत्सवः। अपना अभीष्ट श्री राधा पद दास्य हृदय में धारण कर शिखिपिच्च मौली श्री कृष्ण का सर्वदा ध्यान करो, सर्वदा उनका नाम कीर्तन करो, उनके चरण कमलों की नित्य परिचर्या करो और उनके श्रेष्ठ मंत्र का नित्य जप करो। वे किसी भी क्षण मुझ पर अनुग्रह करके अनुरागोत्सव प्राप्त कराएंगी। तो ऐसे बताया गया है कि श्रीमती राधिका का चरण हृदय में धारण करना, अर्थात श्रीमती राधा रानी का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको मानना,
अब हमें कैसे पता चलेगा? हम तो श्री राधिका से डायरेक्टली मिलते नहीं हैं। हाँ, विग्रह में दर्शन किया है, शास्त्रों में है राधिका के बारे में, तो हमें डायरेक्टली कैसे पता चलेगा कि श्री राधिका हमसे क्या चाहती है? तो वो हमें पता चलेगा ऐसे कि हम श्री राधिका के दास के दास के दास के दास के दास बन जाएं। आध्यात्मिक जगत में दास के दास के दास के दास बनना बड़े महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत उल्टा है, विकृत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। इसलिए यहाँ दास बनना बहुत बुरी बात है। सब मालिक बनना चाहते हैं और भगवत धाम में सब दास बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण भी भक्तों के दास बनना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण जब आए, हम देखते हैं अर्जुन का सारथी बने कृष्ण। अब जब सुतल में चले गए बलि महाराज, तो वहाँ द्वारपाल बन गए सिक्योरिटी गार्ड। तो कृष्ण को भक्तों की सेवा करना अच्छा लगता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दास बनना बड़ा गर्व की बात है। तो यहाँ हमें राधा रानी के दास के दास के दास के दास बनना होगा। अच्छा, अब देखिए, श्री कृष्ण के सर्व सबसे प्रिय गोपी कौन है? श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका की प्रिय सखी कौन है? अष्ट सखियों में ललिता सखी है। ललिता सखी की अष्ट मंजरियों में सबसे प्रिय मंजरी कौन है? रूप मंजरी है। और रूप मंजरी जब रूप गोस्वामी बनकर पृथ्वी पर आए वृंदावन में, जब वो रहे, पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों का जो संदेश है पूरे संसार में सबसे अधिक किसने फैलाया? श्रील प्रभुपाद ने। तो रूप मंजरी के प्रभुपाद अत्यंत प्रिय है, रूपानुगा है। और श्रील प्रभुपाद की जो फिलॉसफी है, जो कि एक्चुअली रूप मंजरी की शिक्षा के ऊपर आधारित है, उसको सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में जो प्रचार कर रहे हैं वर्तमान गुरु, वो प्रभुपाद के सर्वप्रिय है। तो हुआ ना, दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास। तो ऐसे एक आध्यात्मिक गुरु जो प्रामाणिक है, ऐसे आध्यात्मिक गुरु का अगर हम पक्का दास बन सकते हैं, तो एक्चुअली हम श्री राधिका के पक्का दास है या दासी है। तो इसीलिए जो वर्तमान आचार्य है, वर्तमान गुरु है, जो कृष्ण के करुणा अवतार बनकर हमारे जीवन में आए हैं, वो क्या चाहते हैं? जो प्रामाणिक गुरु है वो शिष्य से क्या चाहते हैं? कि शिष्य 24 घंटा अपना मन कृष्ण में फिक्स रखे, ताकि इस संसार का जो भी मलिनता है उसके मन को स्पर्श ना कर पाए। इस संसार का जो दुख और कष्ट है उसके मन को छू ना पाए, वो नित्य आनंद में रहे। यही चाहते हैं, क्योंकि जो भी आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो पिता जैसे ही होते हैं, पिता से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक यानी आत्मा का कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। जो पिता आत्मा के कल्याण का मार्ग दिखाए वो श्रेष्ठ पिता है। लेकिन जो पिता सिर्फ शरीर का देखभाल करे, वो एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से पिता के योग्य नहीं है। तो इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा है, अगर आप बच्चों के मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकते हो बच्चों को, तो आप पिता माता मत बनिए। तो इसीलिए हमें हमारा क्या कर्तव्य है? जैसे रूप गोस्वामी ने भी कहा है कि 24 घंटे अपने मन को कृष्ण में स्थिर रखो। ये न के न प्रकार है न मनः कृष्ण निवेश है। किसी भी तरह से हो सकता है हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके थक जाए, तो नवविधा भक्ति का पूरा पैकेज दिया है श्रील प्रभुपाद ने। तो अर्चे विग्रह की सेवा करे, भगवान का अभिषेक करे, श्रृंगार करे, आरती उतारे कृष्ण का, कृष्ण को पुष्प अर्पण करे, तुलसी अर्पण करे, कृष्ण के लिए कुकिंग करे, भोग अर्पण करे। वो भी थक जाए तो कृष्ण के बारे में श्रवण करे प्रामाणिक भक्तों से। श्रवण करके थक जाए तो कृष्ण के बारे में दूसरों से बातचीत करे। बोधयंत परस्परम तुष्यन्ते च रमन्ते च। एक दूसरे से बात करने से कृष्ण के बारे में आनंद का अनुभव होता है भक्तों को। और वो भी थक जाए तो ठीक है, फिर आप कृष्ण के बारे में पढ़े, शास्त्र में पठन करें। वो भी थक जाए तो ठीक है, कृष्ण के बारे में स्मरण करें। तो भक्त एक्चुअली सोते हैं फिर भी नहीं सोते, क्योंकि उनके स्मरण में तो 24 घंटा नहीं तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो हर क्षण कृष्ण को स्मरण करते हैं।
इसीलिए कृष्ण के भक्त कभी भी किसी दुख से विचलित नहीं होते हैं। और उस पोजीशन को पाने के लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, एक ही दिन में नहीं होगा। उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन धैर्य धारण करके दृढ़ प्रतिज्ञ होके नित्य उस पर प्रैक्टिस करना होगा। अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा संभव है। तो 14 नंबर श्लोक में हम देखते हैं किस बात पर ध्यान दिया गया है कि भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं सर्वदा कृष्ण का नाम कीर्तन करूं। क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो शिष्य को एक्सप्लॉइट नहीं करते फेक बोगस गुरु की तरह, पाखंडी गुरु की तरह। वो शिष्य से इंद्रिय तृप्ति नहीं करवाते, खुद का ना उसका। वो अपने इंद्रियों को भी कृष्ण में फिक्स रखते हैं और अपने शिष्यों के इंद्रिया और मन को भी कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमें ऐसी अभिलाषा रखना चाहिए कि गुरु का पक्का दास बनकर कृष्ण का सर्वथा हम ध्यान करें, सर्वदा कृष्ण का नाम कीर्तन करें, कृष्ण के चरण कमलों की नित्य परिचर्या करें, कृष्ण का जो श्रेष्ठ मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का नित्य जप करें। और इस प्रकार हम हमारे जो अभिष्ट लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें इसलिए लिखा है निरंतर कृष्ण ध्यान तन्नाम कीर्तन, कृष्ण पाद पद्म सेवा तन्मंत्र जपना, राधा पद दास्य मात्र अभीष्ट चिंतन, कृपायल भिवराधा रागानुभावना। रागानुगा जो भक्ति है वो स्वतः स्फूर्त है। जैसे अभी हमें अपने माइंड को ट्रेनिंग देने के लिए ज़बरदस्ती भी हो सकता है, मन नहीं करेगा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का, फिर भी हमें जप करना चाहिए। मन नहीं करेगा मंदिर जाने का, भगवान की सेवा करने का, फिर भी करना चाहिए। मन नहीं करेगा कृष्ण के बारे में सोचे, मन करेगा किसी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचे, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, या कोई और इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचे, या कोई कल्पना करे जिससे आनंद मिले। नहीं करेगा मन कुछ कृष्ण के बारे में, लेकिन हमें ट्रेनिंग देना होगा, मन को अभ्यास करना होगा। तो ये स्थिति जो है ये साधना भक्ति है। साधना वैधि साधना भक्ति, साधना भक्ति है, रागानुगा साधना भक्ति, वैधि साधना भक्ति। तो ये वैधि साधना भक्ति है। तो अगर हम वैधि साधना भक्ति सिंसियरली करेंगे तो धीरे धीरे हम रागानुगा साधना भक्ति प्राप्त करेंगे। अर्थात हमें मन को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, स्वतः मन करेगा कि अब हम भगवान के लिए ये करें, वो करें, ये सेवा करें, वैसा करें, लाइक दैट। तो इसमें 14 नंबर श्लोक में मदिया के बारे में बात हुआ है। मदिया भाव ये है जो राधा रानी का है कि कृष्ण मेरा है। तदिया भाव है जो चंद्रावली का है कि मैं कृष्ण का हूँ। तो कृष्ण के आनंद को बढ़ाने के लिए ही गोपियाँ ये मदिया तदिया भाव जो है ग्रहण करते हैं। तो इसमें आलोच्य जो श्लोक है हम इसमें देखते हैं कि श्री कृष्ण को कुंज में आने में कुछ विलंब हो गया। तो राधा रानी मदिया भाव है, कृष्ण मेरा है। तो मदिया अभिमान युक्ता श्री राधा मानिनी हो गई। मानिनी मतलब मान में आ गई, नाराज हो गई। हक है नाराज होने का श्री राधिका को कृष्ण में। और कृष्ण को ये अच्छा भी लगता है कि राधा रानी को मनाए। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं राधा रानी को मनाने के लिए। तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए श्री श्याम सुंदर अपने प्रिया के चरणों में शीश नवा रहे हैं। राधा रानी के चरण में अपना सर रख दिया कृष्ण ने कि मान जाइए श्री राधिका। तो उनका शिखिपुच्छ मुकुट श्री किशोरी जी के चरणों में भू लुंठित हो रहा है। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडन, ऐसे मेरी स्वामिनी के वशीभूत धीर ललित नायक श्री कृष्ण का ध्यान मेरे हृदय में परम श्रेष्ठ अनुरागोत्सव उत्पन्न करे। इसी परम सुरसार श्री कृष्ण संकीर्तन में मैं निमग्न रहूं। तो
ऐसे है कृष्ण जो अपने भक्तों के, श्री राधिका उनके भक्तिन है सर्वश्रेष्ठ, उनको मनाने के लिए उनके चरणों में सिर रख दिया। तो ऐसे श्री राधा और ऐसे श्री कृष्ण के हमेशा हम स्मरण कर पाए, इसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए और भगवान के निरंतर नाम जप करना चाहिए। अगर हमारा मन नित्य कृष्ण की जो लीलाएं हैं जो हम भागवतम में पढ़ते हैं उसमें नहीं भी रमन कर रहा हो, या कृष्ण की रूप सौंदर्य जो हम अर्च विग्रह का दर्शन मंदिर में करते हैं उसमें नहीं रमन कर पा रहे हो, स्मरणम का अर्थ है कि भगवान का रूप, गुण, लीला आदि का स्मरण करना, नाम का स्मरण करना, तो एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र हर समय मन में जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, जो किसी भी जीवात्मा का परम चरम लक्ष्य है। तो श्री स्वामिनी जी की आराधना श्री कृष्ण चरण कमल की परिचर्या श्री कृष्ण के प्रसाद और निर्माल्य द्वारा करो। मतलब कहने का अर्थ है कि श्री कृष्ण के प्रसाद श्रीमती राधिका को पसंद है, श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाया हुआ फूल राधिका को पसंद है। तो भक्त को पसंद होता है जो भगवान का प्रसाद होता है। श्री राधिका को अच्छा लगता है कृष्ण के गले में जो माला है वो प्रसादी माला धारण करने में। तो इस प्रकार हम श्री राधिका को प्रसन्न कर सकते हैं। प्राणनाथ की व्यवहारिक वस्तुएं प्राप्त कर स्वामिनी जी अत्यंत प्रसन्न होंगी। मध्य ईश्वरी की प्रसन्नता से मेरे हृदय में श्री कृष्ण सेवा में परम अनुराग उत्पन्न होगा। तो हम देखते हैं जैसे जब हम आराधना भी करते हैं, आरती वगैरह भी करते हैं, तो कृष्ण राधिका के बाद जो है उनके भक्तों को दिया जाता है, क्योंकि भक्तों के साथ राधा कृष्ण की आराधना करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को आरती दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है, तब जाके दूसरे भक्तों में भी जो सीनियर मोस्ट भक्त हैं, जो पहले संन्यास ले चुके हैं, उनको पहले आरती दिया जाता है। क्योंकि कृपा इस तरह आता है कृष्ण से राधिका, फिर ऐसे परंपरा होकर फिर सीनियर वैष्णवों से जूनियर वैष्णव तक। तो ये बहुत अच्छा है, जो लास्ट में आरती लेते हैं उनका बड़ा भाग्य है, सबका प्रसादी आरती मिल गया, उनको आशीर्वाद मिल गया। तो सन्यासी जो है उनको पहले दिया जाता है, फिर जो ब्राह्मण इनिशिएटेड है सीनियरिटी के इसमें उनको दिया जाता है, फिर हरिनाम इनिशिएशन की जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से दिया जाता है, और फिर नए भक्तों को मिलता है। तो ये बहुत अच्छा है, जिसको लास्ट में मिल रहा है उनको सबकी कृपा प्राप्त हो रहा है। तो 15 नंबर श्लोक हम पढ़ते हैं अब। तो ये भी श्री राधा रस सुधा निधि से है, 40वां श्लोक। तस्या अपारा रससार विलास मूर्तेः आनंद कंद परमाद्भुत सौख्य लक्ष्म्यः ब्रह्मादि दुर्लभ गतेर्विशाभानुजयः कंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। जो अपार रससार श्याम सुंदर की विलास मूर्ति है, श्री कृष्ण की परम अद्भुत सौख्य लक्ष्मी है तथा ब्रह्मादि के लिए सुदुर्लभ है, उन्हें श्री वृषभानु राज नंदिनी का दासित्व मुझे जन्म जन्मांतरों तक प्राप्त हो। तो श्री राधिका को देखे बिना कृष्ण नहीं रह सकते हैं, इसलिए राधिका का एक नाम है कि वो मदन मोहन मोहिनी है। कृष्ण भी उनके बिना नहीं रह सकते हैं। कृष्ण की आनंद मूर्ति है, आह्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधिका। और जितने भी लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, वैकुंठ के जगत में अनेक ग्रह हैं, उसमें सबसे उच्चतम ग्रह गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण नित्य निवास करते श्री राधिका के साथ। भगवान कृष्ण का ही विस्तार है विष्णु, जो वैकुंठ में निवास करते हैं, और अनंत वैकुंठ में अनंत लक्ष्मियां जो है वो सब श्रीमती राधिका का विस्तार है।
और उसके बाद जो पार्वतियाँ हैं वो भी राधिका का विस्तार है। समस्त गोपियाँ श्रीमती राधिका का विस्तार है। फिर पार्वती से आगे जाके जो दुर्गा देवी का विस्तार होता है, और दुर्गा देवी से जाके अम्बा, अंबिका, काली, भद्रकाली, ये सब जो देवियों का रूप है वो सब विस्तारित होते हैं। तो सबका मूल एक्चुअली श्रीमती राधिका है, और वो ब्रह्मा आदि के लिए भी सुदुर्लभ है। जब भांदिरवन में ब्रह्मा जी पुरोहित बनते हैं, वो भी कृष्ण की, राधिका की कृपा से ही ऐसा कर पाते हैं और राधा कृष्ण का विवाह कराते हैं। तो उसके बाद जब प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कुछ पुरोहित को देना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे राधा रानी के चरण धूलि हमेशा प्राप्त हो, राधा रानी के चरण कमलों का दर्शन हो। तो ये ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ बातें हैं। तो ऐसे राधा रानी का दासी हमें बनने का मौका मिले तो ये परम सौभाग्य है। अपार रसे रसार बिलास मूर्ते, परम अद्भुत सख्यानंद निवृत्ति, ब्रह्मादिर सुदुर्लभ वृषभानु कन्या, जन्मे जन्मे तारो दासे होई जेन धन्य। पदकर्ता अत्यंत आर्त स्वर से श्री राधा के दासित्व प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना की उपलब्धि स्थूल देह में कदापि संभव नहीं है कि हम सोचें हम भौतिक शरीर से उपलब्ध करें, भौतिक शरीर से समझे श्रीमती राधिका के जो सेवा का उपलब्धि है वो नहीं हो सकता है। तो भौतिक मन से एक्चुअली हम कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते आध्यात्मिक जगत का। मन को प्यूरिफाई करना ही पड़ेगा, पवित्र करना ही पड़ेगा हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। मंत्रायते इति मंत्र, तो मन का उद्धार होगा तो हम ये जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं इसको अनुभव कर सकते हैं। इसमें असीम आनंद है, जो आनंद हमेशा बढ़ता ही रहता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए और हिप्पीज़ लोग ड्रग्स लेते थे, तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि जो नशा है ये उतर जाता है ना, ड्रग्स जब आता है तो आप अपने आप आसमान में उड़ रहे हो, अपने आप को भगवान समझ रहे हो, लेकिन जब उतर जाता है तो फिर से आपको नशा लेना पड़ता है जो आपके शरीर की क्षति कर रहे हैं, मन की क्षति कर रहे हैं, और मृत्यु के बाद आपको नरक भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नशा करो, कृष्ण सेवा का जो नशा है, कृष्ण प्रेम का जो नशा है, तो कभी उतरती चढ़ती नहीं है, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो फिर समझ गए प्रभुपाद की संगति से हिप्पीज़ लोग भी हैप्पी हो गए और कृष्ण प्रेम रस पिया, जो सबसे अधिक नशा है, और वो हमेशा आनंद जो है इसका बढ़ता ही जाता है। इसलिए जब हम उच्च रस मिलता है तो निम्न रस अपने आप गायब हो जाता है। कोई भी नशा करता हो तो जब उनको कृष्ण नशा चढ़ जाता है, क्योंकि इसमें इतना उत्तम रस है, आनंद ही आनंद है, तो उनका निम्न रस चला जाता है। उसके लिए कोई अलग से मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें हम देखते हैं 15वां श्लोक में, अपना स्वरूप उपलब्धि करने पर साधक के हृदय में श्री स्वामिनी के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न होता है। तो अपना स्वरूप अर्थात हम सब का स्वरूप है, जिबेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब कृष्ण के नित्य दास है, लेकिन कृष्ण के दास होने के साथ साथ हम किस सेवा में कृष्ण की दास है। हो सकता है कोई फ्लावर के रूप में कृष्ण की सेवा कर रहे हो शांत रस में, कोई कृष्ण का गोपाल हो, कोई गोपिका हो, कोई कृष्ण के दास के रूप में सेवा कर रहे हो, कोई कृष्ण को अपना बेटा मानता हो, वात्सल्य रस में कर रहा हो। तो इस तरह से जो हमारा स्वरूप है, हमारा तो स्वरूप है कि हमें कृष्ण की सेवा करना है। तो हमारा स्वरूप क्या है, हम मालूम है जिबेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम दास है। लेकिन कौन सा दास है? क्या हम फूल है? क्या कृष्ण का धोती है? क्या कृष्ण का मुकुट है? कि कृष्ण का हम दास है, या हम कृष्ण की कोई मंजरी की सेविका है, या हम गोप बालक है? हम कौन सा दास है? ये जो स्वरूप है,
ये स्वरूप हमें कैसे पता चलेगा? गुरु की कृपा से। जब हम प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करेंगे, उनके आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, तो क्या होगा? हमें स्वरूप का ज्ञान गुरु करवाएंगे कि आप इस स्वरूप में कृष्ण की सेवा करोगे।